तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के दो बड़े नाम, पहला है एथर और दूसरा है वीडा। लेकिन जितना बड़ा इनका नाम है उतना बड़ा है लोगों का कन्फ्यूजन कि इन दोनों कंपनीज का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर वो अपने लिए खरीदे। तो अब इन दोनों कंपनीज की अगर बात करें तो इनमें से एथर जो कंपनी है वो रिसेंटली अपना 10 साल पूरा कर चुकी है और इसी खुशी में उन्होंने लॉन्च किया अपना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450 एपेक्स। और दूसरी तरफ है वो कंपनी जो कि 2 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जी नहीं, मैं यहाँ पे हीरो का बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 10 साल से भी पुराना कंपनी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हीरो का वेंचर की जिसका नाम है वीडा और ये हीरो मोटोकॉर्प के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। तो आज की इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं हीरो का वीडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर चॉइस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें बैटरी पैक की, तो हीरो वीडा V1 प्रो में आपको 1.97 किलोवाट आवर की दो बैटरी पैक देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये बैटरी पैक रिमूवेबल बैटरी पैक है, यानी आप इस बैटरी पैक को निकाल करके घर पे ले जाकर भी चार्ज कर पाएंगे। और टोटल बैटरी कैपेसिटी बनती है 3.94 किलोवाट आवर्स। वहीं पे अगर हम लोग एथर 450X प्रो पैक की बात करें तो 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक स्कूटर में आपको मिल जाती है। पर ये जो बैटरी है ये फिक्स्ड बैटरी है, इसको आप निकाल नहीं सकते। अब रेंज की अगर बात करें तो हीरो वीडा V1 प्रो और एथर 450X प्रो पैक में दोनों में ही आपको 110 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है। हालांकि ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई आईडीसी रेंज में आपको नहीं बता रहा हूँ, ये रियल रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए अब अगर बात करें इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की चार्जिंग टाइम के बारे में, तो वीडा V1 प्रो को 0 to 80% चार्ज करने में 5 आवर्स 55 मिनट्स का टाइम लग जाती है। वहीं पे एथर को चार्ज करने में आपको लगभग 4 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लगने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अब हीरो वीडा V1 प्रो में आपको 6 किलोवाट का मोटर देखने को मिल जाती है, वहीं पे एथर 450X में आपको 6.4 किलोवाट की मोटर देखने को मिलेगी। लेकिन इन दोनों स्कूटर में जो डिफरेंस है वो है मोटर के प्लेसिंग के अंदर। एथर 450X में आपको एक मिड माउंटेड मोटर मिलती है, यानी जो मोटर है वो फ्रेम के अंदर माउंट है और बेल्ट के सहारे पीछे वाले व्हील में पावर जाती है। जबकि वीडा V1 प्रो में आपको एक साइड माउंटेड मोटर मिलती है और यहाँ पे कोई भी बेल्ट नहीं लगाया गया है। अब एथर के स्कूटर में क्योंकि बेल्ट दिया गया है तो वहाँ पे बेल्ट की थोड़ी सी नॉइज आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे वीडा V1 प्रो में कोई भी बेल्ट नहीं रहने की वजह से आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलती है। अब क्योंकि मोटर की पावर ऑलमोस्ट सेम है तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो टॉप स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल जाती है। वीडा V1 प्रो में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, वहीं पे एथर के 450X में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की वेट की अगर बात करें तो एथर 450X का वेट आपको मिल जाती है 111 केजी का, वहीं पे वीडा V1 प्रो का वेट आपको मिलती है 125 केजी का। तो आपको अगर एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसका वेट थोड़ी सी कम हो तो आपको एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना चाहिए, क्योंकि वीडा V1 प्रो थोड़ी सी भारी है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप अगर चलाओगे तो ब्रेक्स की भी तो जरूरत पड़ेगी। एथर 450X में आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। एथर 450X में जो डिस्क ब्रेक का यूज किया गया है वो बाइबर कंपनी का तरफ से है और फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जबकि वीडा V1 प्रो में फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाइज एथर 450X हीरो वीडा V1 प्रो से आगे निकल जाती है। अब अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एथर के अंदर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं पे वीडा V1 प्रो में आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स और खराब सड़कों से अगर आपको चलानी है तो एथर 450X एक बेहतर ऑप्शन है हीरो वीडा V1 प्रो से। चलिए अब अगर बात कर ले इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर्स और डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और लाइव ट्रैकिंग जैसे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि इन दोनों स्कूटर्स में अलग मिलती है। वीडा V1 प्रो में आपको क्रूज कंट्रोल, जियो फेंसिंग और रिमोट इमोबालाइजर जैसे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाती है जो कि एथर 450X में आपको नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अब अगर बात करें उन फीचर्स की जो कि एथर 450X में आपको मिलती है और हीरो वीडा V1 प्रो में आपको नहीं मिलती। तो एथर 450X में आपको गूगल मैप्स विथ रियल टाइम नेविगेशन, ऑटो होल्ड, कोस्टिंग रीजन, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, ऑटो इंडिकेटर और व्हीकल फॉल सेफ जैसे कुछ एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाती है। चलिए अब अगर बात करें वारंटी के बारे में जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है,
तो हीरो वीडा V1 प्रो के अंदर आपको 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है और बैटरी के ऊपर आपको 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे एथर 450X की अगर बात करें तो व्हीकल के ऊपर आपको 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर और बैटरी के ऊपर आपको 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। चलिए अब अगर बात करें फाइनल इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस के बारे में, तो एथर 450X का एक शोरूम प्राइस है 1,46,971 रुपीज। वहीं पे वीडा V1 प्रो का एक शोरूम प्राइस है 1,45,600 रुपीज। लेकिन अगर आप एथर 450X को प्रो पैक के साथ लेते हैं तो आपको 1,70,000 रुपीज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए देना पड़ेगा। ये जो एक शोरूम प्राइस है ये दिल्ली के एक शोरूम प्राइस है और इसके अंदर जो स्टेट सब्सिडी है उसको माइनस नहीं किया गया है। चलिए अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड के तरफ से आता है और एथर का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये लोग जो है 10 साल से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में, तो इंडियन वेदर और रोड कंडीशन के हिसाब से इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की अगर बात करें तो वो भी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग वीडा V1 प्रो की बात करें तो ये वो कंपनी है जो कि 2022 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और इन लोगों का जो सेलिंग पॉइंट है वो है इनका रिमूवेबल बैटरी। कोई भी प्रीमियम 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक ब्रांड रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं देती है, सिर्फ हीरो वीडा V1 प्रो में ही आपको रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलती है। अब चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें तो एथर के टोटल 1500 चार्जिंग स्टेशन है, वहीं पे हीरो वीडा V1 प्रो का सिर्फ 400 चार्जिंग स्टेशन ही देखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली इन दोनों कंपनीज ने अपने चार्जिंग स्टेशन को शेयर करने के लिए एक कोलैबोरेशन किया है, यानी आप हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर को एथर के चार्जिंग स्टेशन पे ले जाकर चार्ज कर पाओगे और वहीं पे एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर को हीरो के चार्जिंग स्टेशन पे ले जाकर चार्ज कर पाओगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है रिमूवेबल बैटरी और फिक्स्ड बैटरी का अंतर। तो यही था इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक छोटा सा डिफरेंस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।